मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। टोडरमल जी द्वारा लिखित यह अनुपम रचना। और इस संदर्भ में हम लोग यहाँ जो चर्चा कर रहे थे, पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की चर्चा हुई, उनके पूज्यत्व का कारण बतलाया, अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि की चर्चा हुई, और उसके उपरांत मंगलाचरण करने के कारण संबंधी अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। जो चर्चा कल के प्रवचन में काफ़ी विस्तार से हम कर चुके हैं। आज देखिए पेज नंबर 9 से हम आगे बढ़ेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 9। बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा है। चर्चा कुछ इस प्रकार की थी कि जो लोग मंगलाचरण करते हैं उनके भी दुख दिखाई देता है, पाप कर्म का उदय दिखाई देता है, और जो लोग पंच परमेष्ठियों का स्मरण नहीं करते हैं उनके भी पुण्य का उदय दिखाई देता है, अर्थात सुख दिखाई देता है। तो क्या कारण है? ऐसा माने मंगलाचरण किया, पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया, उसके बावजूद भी उनको दुख दिख रहा है, पाप कर्म का उदय दिखाई दे रहा है। और मंगलाचरण नहीं किया और फिर भी पुण्य का उदय दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो टोडरमल जी साहब ने ये कहा कि पूर्व के पुण्य और पाप कर्म का उदय ही उसमें कारण बनता है। सच्चाई यह है कि जिस जीव की कमाई पहले की बहुत होते हुए भी, वर्तमान में बिजनेस नहीं होते हुए भी उस व्यक्ति के धन देखा जाता है, और किसी व्यक्ति के पहले का कर्जा बहुत हो तो कमाई होते हुए भी उसके कमाई नहीं दिखती है, कर्ज दिखाई देता है। इतना सुंदर उदाहरण दिया। और कल हमने इस बात को सिद्ध किया था आपके बीच में कि आप कल्पना कीजिए, यदि ये कर्म सिद्धांत नहीं होता तो हमारी पूरी की पूरी श्रद्धा जैन दर्शन से फेल हो जाती है, क्योंकि पाप करने वाले मजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुण्य करने वाले धर्मात्मा लोग वो बेचारे संकट में दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या समाधान होता? तो बोले एकमात्र कर्म सिद्धांत है ऐसा, जिस कर्म सिद्धांत से ये बात सिद्ध होती है। देखो, ईश्वर कर्ता मानने वाले जो लोग ईश्वर को कर्ता मानते हैं उनके पास में ये समाधान नहीं है, क्योंकि इतना धर्म कर रहा हूं फिर भगवान क्यों तकलीफ दे रहा है? भाई, जो लोग ईश्वर को कर्ता धर्ता मानते हैं उनके से ये समझ आएगी ना, पाप कर रहे हैं फिर भगवान क्यों इसको संकट दे रहे हैं। लेकिन कर्म सिद्धांत ये कहता है कि नहीं, वर्तमान में जो कुछ भी परिस्थिति बन रही है ये पूर्व के उदय की अपेक्षा से बन रही है। वर्तमान में जितनी भी तकलीफ हो रही है ये पूर्व के उदय का फल है। माने ये कर्म सिद्धांत ऐसा है जो हमारे को विश्वास दिलाता है कि तेरे साथ बनने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं ये परिस्थितियां तेरे कंट्रोल में नहीं है, तेरे उदय के कंट्रोल में। ध्यान रखना, परिस्थितियों की बात कर रहा हूं। परिस्थिति उदय के कंट्रोल में है, लेकिन मनस्थिति उदय से प्रभावित नहीं होती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार मन को ढालता है, माने पर के अनुसार, अपने मन के उदय के अनुसार बनी, लेकिन मन हमारा साथ है, इधर क्या सोच रहे हैं उस परिस्थिति में ये अपने ऊपर निर्भर करता है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि कोई जीव सम्यक विचार करता है तो उसे वे परिस्थितियां दुख देने में समर्थ नहीं होती, और प्रतिकूलताओं के काल में भी ये जीव अपने स्वभाव का अवलंबन ले सकता है, अपने आत्म स्वभाव को जान सकता है, अपने आत्म स्वभाव को पहचान सकता है, उसका अवलंबन ले सकता है। माने देखिए, आत्मा की अनुभूति में ये पाप कर्म का उदय बाधक नहीं हो सकता है। पाप कर्म का उदय इस चीज में तो बाधक हो गया कि आपको अच्छी रोटी नहीं मिलेगी, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, ये पाप कर्म का उदय बाधक हो गया। पाप कर्म का उदय आपकी इस चीज में बाधक हो सकता है कि बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, इसमें तो बाधक बन सकता है। लेकिन पाप कर्म का उदय अनुभूति में बाधक नहीं बन सकता है। अरे यहां तक कहते हैं सब लेकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटा घटी, ये परिस्थिति बन सकती है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उठाया बहुत सुंदर, कल अंतिम चरणों में हमने आपके बीच में चर्चा की थी। क्या प्रश्न उठाया? देखिए 9 नंबर का पेज है। पुनश्च वह कहता है कि साहब आपने जो बात कही ना
ये बात सब सही है। पुनश्च वह कहता है यह भी परस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की। और मंगल प्रश्न उठाया है कि भाई किसी व्यक्ति ने मंगल करने का मतलब शुभ भाव करना, मंगल करने दिन मंगलमय होगा तो पूरा दिन मंगलमय होगा। 9 बार नमोकार मंत्र बोल लिया तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है ना। हम यदि सच्चे भगवान के भक्त हैं, हम यदि वीतरागी भगवान के भक्त हैं, तो उनके जो देवादिक हैं उनके भक्त, उनको हेल्प करनी चाहिए ना। वो करते हैं, हमने तो ऐसा सुना है शास्त्र में ऐसा होता है। देखिए भाई, हमारे भगवान तो करता धरता है नहीं, भगवान तो वीतरागी है। वीतरागी जिनेंद्र देव तो किसी का भला भी नहीं करते हैं और किसी का बुरा भी नहीं करते। इसलिए महावीर भगवान से किसी प्रकार की डिमांड करना ये तो मूर्खता है। ये बात अलग है कि आज हिंदुस्तान के जैन परिवारों में सारे लोग 90% लोग पार्श्वनाथ भगवान के भक्त दिख रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान संकट दूर करेंगे, पार्श्वनाथ भगवान संकट दूर करेंगे। अब ना समझी में कर रहे हैं, जिन्हें समझ करने वाले हो। और कुछ लोग उन लोगों की मिथ्या मान्यता का पोषण करते हुए ये और कह रहे हैं तुम भगवान की भक्ति करो तुम्हारे रोग नहीं आएगा, तुम ऐसा कर लो तुम्हारे संकट नहीं आएगा, भगवान बचा लेंगे, भगवान का आदेश आया है, भगवान का ऐसा है। ये जबरदस्ती की मिथ्या मान्यताओं की चर्चा जगत में समाज में चलती रहती है। तो चलो कोई बात नहीं, भगवान तो नहीं करते, भगवान के जो भक्त हैं ना देव, वो लोग तो करते हैं भैया। जिन शासन के जो भक्त देवादिक हैं वे देव लोग भला करते हुए दिखते हैं। किनका भला करते हैं? भक्तों का भला करते हुए दिखाई देते हैं। देखो यमपाल चांडाल परिस्थिति कैसी बन गई उसके साथ में, और फिर क्या हुआ? हेल्प करने के लिए आ गए देव लोग। प्रश्न हमारा यह है बीच में कि क्या पंचम काल में भी देव लोग भक्तों की सहायता करने के लिए आते हैं? हमने तो सुना है पंचम काल में देव लोग नहीं आते हैं। कि सुनो, पंचम काल में स्वर्ग के देव नहीं आते, पंचम काल में वैमानिक देव नहीं आते, 16 स्वर्गों के देव उतर करके नहीं आते इस पंचम काल में। लेकिन भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, ये जो भवनत्रिक वाले देव हैं, इनके पंचम काल में यहाँ आने में कोई विरोध नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये आते हुए देखे जाते हैं। अरे प्रकट देखते हैं हम लोग, घर घर में इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। देव आ गया, लगता है इसके ऊपर कोई व्यंतर का प्रकोप आ गया, भूत आ गया इसमें, ऐसी बातें करते हैं अपन। कोई देव लोग आ गए इस प्रकार से। हमारे जिन मंदिर में घटी है इस प्रकार की, तीन बार इस प्रकार की घटनाएं घटी है। कौन से जन मंदिर की बात कर रहा हूं? जहां बैठकर के टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा, उस मंदिर में मेरी आंखों के सामने की 3 घटनाएं हैं, मेरी आंखों के सामने की। हाँ, देवों के आने की घटना, देव लोग लौट करके आए, 3 घटनाएं ऐसी घटी है। अभी अभी उनका उल्लेख नहीं करना चाह रहा मैं, लेकिन सच्ची घटनाएं बिल्कुल देव लोग सामने आ गए। बोलो आप, देवकृत के अलावा दूसरी कोई बात तो हो ही नहीं सकती है, ऐसी परिस्थितियां बनी है। 3 बार प्रवचन सभा में, एक बार तो मरे हुए व्यक्ति लौट करके आ गए प्रवचन सुनने के लिए। सुदर्शना जी नाम था उनका, अम्मा जी थे वहां प्रवचन सुनने के लिए आते थे। डेथ हो गई उनकी, दूसरे दिन आ गए प्रवचन सुनने के लिए। मेरे प्रवचन में आ गए दूसरे दिन, डेथ होने के बाद दाग में जाकर के आए हम लोग, और दूसरे दिन वो मिल गए वहां प्रवचन में आ गए। व्यंतर बन करके आ गए प्रवचन सुनने के लिए। किसी को नहीं दिखाई दिए, सिर्फ एक अम्मा जी थी, आबू जी वाले तारा देवी जी, उनको वो दिखाई दिए। बाद में प्रवचन के बाद में चर्चा चली कि उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पास में बैठी थी अभी, और मेरे से बात की है उन्होंने कि काल थे कौन आया चाके। इतनी बात कही है। बोले इतना आश्चर्य हुआ उनको, ऐसा लगा कि अरे ये क्या हुआ, तो कैसे कैसे आ गए। सच्ची घटना है, आपको जिसको दिखना चाहें उसे दिखें, जिसकी हेल्प करना चाहें उसकी हेल्प करें। देवादिक में इस प्रकार की स्थिति होती है। तो बात क्या हुई कि भाई जो जिन शासन के भक्त देव हैं, जो पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं, वो भक्तों का भला कर देंगे देव लोग। भगवान तो नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के भक्त देव कर देंगे। ये प्रश्न है यहाँ कि ये ऐसा मंगल क्यों नहीं, मंगल करने वाले की देवों ने सहायता क्यों नहीं की, ऐसा प्रश्न है। और जिसने मंगल नहीं किया उनको देव लोगों ने आकर के डांटा क्यों नहीं, उनको दंड क्यों नहीं दिया? तो बहुत गजब का जवाब दिया है टोडरमल जी ने। सुनो जरा जवाब क्या है उसका। समाधान, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। लो, देव क्या करे भाई साहब,
देव क्या करें? तुम्हारे पाप कर्म का उदय हो तो देव कुछ नहीं कर सकता है, और तुम्हारे पुण्य का उदय हो तो देवों को झक मार के आना पड़ेगा, ये कह रहे हैं हम। कितने सुंदर जवाब दिया है। जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है, उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। क्या? देवों का आना निमित्त मात्र है, देव करता तो है नहीं, निमित्त मात्र है। अब ये जो निमित्त कहा गया है, देवों के आने रूप जो निमित्त कहा गया है, क्या देवों के आने रूप जो निमित्त की जो बात कही गई है, ये निमित्त कब बनेगा? इधर आ देवों के आने रूप जो निमित्त बनने की जो परिस्थिति बनती है, वो कब बनेगी? पुण्य के उदय में या पाप कर्म के उदय में? यदि पुण्य का उदय होगा तो देव लोग आ जाएंगे, और पाप कर्म का उदय होगा तो देव लोग नहीं आएंगे। ये कह रहे हैं सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप भक्त हैं, भगवान के सच्चे भक्त हैं, निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं, तो देव लोग आ जाएंगे? देव लोग आएंगे ही। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो दो कितनी घटनाएं मेरे दिलो दिमाग में घूम रही है। मुझे एक बात बताइए, सीता की अग्नि परीक्षा के समय देव लोग आ गए, देव आ गए थे ना, भक्त थी वो, भगवान की भक्त थी, और भगवान के भक्त देव लोग आ गए, अग्नि परीक्षा का प्रसंग बना, और देवों ने आकर के पुष्प वृष्टि करना शुरू कर दिया, कर दिया, जय जयकार करना शुरू कर दिया। कितनी परिस्थितियां बन गई वहां। अब यहां मुझे ये पूछना है कि यदि देव लोग सीता की अग्नि परीक्षा के समय आ गए थे, तो जिस समय सीता को रावण उठा करके ले जा रहा था, उस समय देव लोग कहां चले गए थे? बोलो, बात समझ में आ रही है? यदि देव लोग रक्षा करने के लिए आ गए हैं, तो देव लोग जब रावण ले जा रहा था उस समय रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आए? उस समय कहां चले गए? तो आपको स्पष्ट समझ में आएगी ये क्या करें साहब, पुण्य का उदय नहीं था। क्यों? देव लोगों को पता नहीं होगा, देव लोग नहीं देख पा रहे होंगे, रावण उठा करके ले जा रहा है। मैं समझता हूं ये परिस्थिति ज्यादा खतरनाक स्थिति है अग्नि परीक्षा से। उसको उठा करके ले जा रहा है, पता नहीं क्या करेगा, अकेले में ले जाएगा, कितना बड़ा संकट आ गया, अपहरण हो गया है उसका। अपहरण जैसा केस कितना बड़ा केस है, बताओ। क्यों नहीं करी देवों ने आकर के हेल्प? उस समय भी करनी चाहिए थी, नहीं कर सकते थे देव लोग हेल्प? कितने प्रसंग ऐसे हैं जिन प्रसंग में आपको लगेगा कि इस समय देवों ने ऐसा किया, देवों ने आकर के हेल्प की, लेकिन दूसरे प्रसंग में क्या हुआ? अब जैसे मान लो ऋषभ देव की बात करो, ऋषभ देव भगवान की बात करो, क्या हुई साहब ऋषभ देव भगवान के साथ स्थिति? सुनो, गर्भ कल्याणक बनाने के लिए स्वर्ग से देव आए थे, जन्म कल्याणक बनाने के लिए स्वर्ग से देव आए थे, दीक्षा कल्याणक बनाने के लिए स्वर्ग से देव आए हैं, और दीक्षा लेने के बाद अब क्या हो गया? आहार की विधि नहीं मिल रही है, भोजन की व्यवस्था स्वर्ग से होती थी, कपड़ों की व्यवस्था स्वर्ग से होती थी, क्यों? अब कहां चले गए वे सारे के सारे देव? अब भाई दीक्षा कल्याणक बना लिया, अब साल 2 साल के लिए जाकर के सो जाओ, ऐसा? देवों में निद्रा दर्शनावरणी कर्म की उदीर्णा नहीं होती, देव लोग सोते नहीं है, देवगति के जीवों को नींद नहीं आती है। मुझे आपसे ये कहना है, जब आहार की विधि नहीं मिल रही थी तो देव लोग आकर के कुछ तो करते व्यवस्था। जब जन्म से लेकर के 83 लाख पूर्व तक भोजन की व्यवस्था की थी, तो आज दीक्षा लेने के बाद में देव लोग कहां चले गए कि नहीं, जिस जाति का उनका उदय था उतनी उनकी व्यवस्था होगी, अब इस जाति का उदय नहीं है तो व्यवस्था करने के लिए स्वर्ग के देव भी नहीं, वो क्या करें? कितनी सुंदर बात कह रहे टोडरमल जी ने, कितनी सुंदर बात कह दी। समाधान क्या दिया है इन्होंने? प्रश्न क्या किया था कि जिन शासन के भक्त हैं देव लोग, वो सारे हैं देव, इतने असंख्यात देव, सौदर में इंद्र और उसके सानिध्य में रहने वाले अनगिनती देव हैं, अनगिनती भवनवासी, अनगिनती व्यंतर और करते हुए देखे जाते हैं, भक्ति के लिए आते हैं, जिन मंदिरों में आते हैं और भक्ति करते हुए देखते हैं, रात को घंटे बज रहे हैं, अचानक देव लोग आ गए, अचानक ऐसा कुछ हो गया है। कई घटनाएं ऐसी सुनने को मिलती है। आप जानते हैं 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं, कई सच्ची है दादी, वो घटना बिल्कुल सच्ची है, वो घटनाएं। देव लोग अभिषेक नहीं कर सकते, देव लोग अभिषेक नहीं कर सकते हैं, नहीं, ये देवकृत नहीं है, प्रतिमा पर अभिषेक नहीं है, वो कुछ ना कुछ केमिकल है, वो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट, जिसकी वजह से जल झरता हुआ दिखाई देता है। इसमें देवों का कुछ रोल नहीं है। लोग तो कहते हैं भगवान के पसीना आ गया है,
चमत्कार हो गया, भगवान के पसीना आ गया। अरे भाई साहब, भगवान के पसीना आएगा? पसीना तो उनके जन्म से नहीं आता है। 18 दोषों में दोष है, वो तो जन्म से नहीं है उनके, तो पसीना नहीं आता है, जन्म का शामिल है। बोलो, तो पसीना वसीना आने की बात नहीं है। मैं एक बतला रहा था, 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं। 8 प्रकार के व्यंतरों में किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व, ये जो 4 प्रकार के व्यंतर होते हैं, इन 4 प्रकार के व्यंतरों में भक्ति की प्रधानता होती है। राक्षस, भूत, पिशाच, इन 4 प्रकार के व्यंतरों में कौतूहल की प्रधानता होती है। घर घर में जो इस प्रकार की घटनाएं दिखती है ना, किसी के कपड़े जल गए, किसी के साथ में कुछ हो गया, कोई बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, बोले कौतूहल की प्रधानता वाले हैं ये। ऐसी कितनी घटनाएं हम लोग सुनते रहे हैं। किचन में खाना बना रहे थे और खाना बनाते बनाते वो जो थाली है ना, उस थाली के अंदर विष्ठा आकर के पड़ गई। ऐसी इतनी घटनाएं सुनते हैं। अलमारी में कपड़े हैं और कपड़े जैसे अलमारी खोली तो बीच में जहां मेरे कपड़े रखे हुए हैं वही जलेंगे और ऊपर नीचे वाले सही है, वो जले हुए कपड़े निकल रहे हैं। ये व्यंतर है, तो कौतूहल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खेल करते रहते हैं देव लोग। ये कौतूहल की प्रधानता वाले हैं यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, 4 प्रकार के व्यंतर। 4 प्रकार के जो पहले वाले व्यंतर कहे, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, इन 4 प्रकार के व्यंतरों में भक्ति की प्रधानता हो रही है। घंटे बज रहे हैं, चमर रहे हैं, नृत्य गान कर रहे हैं, रात को अचानक आ गए हैं। आपको मालूम है, जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश करते समय जो निस्सही शब्द का उच्चारण किया जाता है, निस्सही निस्सही निस्सही, उसका बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में उच्चारण, उसका एक हेतु यह भी बतलाया जाता है कि अंदर यदि कोई जिन शासन के भक्त देवादिक भक्ति करने के लिए आए हुए हों, उनकी विराधना न हो, वे हमें रास्ता प्रदान कर देवे। ये भी एक हेतु कहा जाता है। एक हेतु तो ये है ही कि सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध करके हम जिन मंदिर में प्रवेश करें, तो है ही। घंटा बजाते हैं, उसी का हेतु कहा जाता है कि भाई उनको पता लगे कि कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, उनकी विराधना नहीं हो, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं हो, तो वे साइड में हट जावे। ऐसा है। तो ये कह रहे हैं जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, मंगल करने वाले की सहायता नहीं की उन्होंने। क्यों नहीं की उन्होंने सहायता? और मंगल नहीं करने वाले की, मंगलाचरण नहीं कर रहा है, भगवान को याद नहीं कर रहा है, इष्ट देव को याद नहीं कर रहा है, पंच परमेश्वर में आ रहे हैं और चोरी करके ले गया भगवान की प्रतिमा को, तो देवों को रक्षा करनी चाहिए थी कि नहीं? अपने जिन मंदिर में कितनी बार चोरी हो जाती है, चोरी हो गई, छत्र ले गए, चमर ले गए, अब भगवान उठा करके ले गए, तो फिर देवों को आकर के रक्षा नहीं करनी चाहिए? लगता है हमारे को होनी चाहिए और चोरों को दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो कारण बतलाया। समाधान क्या कह रहे हैं? जीवों के सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। तेरे यदि पुण्य कर्म का उदय होगा तो अनुकूल संयोग बनते हुए दिखाई देंगे। अपने कर्म का उदय है, उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं, उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनेंगे। देवादिक तो निमित्त है, बेचारे क्या करे। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता। तुम्हारे पाप कर्म का उदय होगा तो देवलोग सोते रहेंगे, और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। लो, पाप कर्म के उदय में कोई सहायता करने वाला नहीं होता, और पुण्य कर्म के उदय में सब सहायता करने के लिए दौड़े चले आते हैं। ये जगत का स्वरूप है। मैंने अंजना की बात कही थी क्या? शाम के प्रवचन में कही थी शायद। बोलो आप। पाप कर्म का उदय है, कोई सहायता करने वाले नहीं है। अरे मित्रहारी हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। पाप कर्म का उदय आता है तो मित्र भी शत्रु हो जाता है, और पुण्य का उदय आता है तो वही सहयोग करने वाला हो जाता है। देखो जरा परिस्थितियां, जो अभी हमने सीता की बात कही आपसे, देव लोग आ गए, रावण तो दुश्मन था ना सीता का, उठा करके ले गया था। लेकिन प्रथमानुयोग ये कहता है वही सीता का जीव रावण को संबोधन करने के लिए नरक में गया। प्रथमानुयोग का कथन है। क्या बात कर रहे हो आप? वो सीता को इतना अनुराग रावण के प्रति, ये कहां से हो गया? जो रामचंद्र जी सीता को रावण के साथ में 6 महीने तक युद्ध करके बचा करके लेकर के आए अपने घर में, उन्हीं रामचंद्र जी ने सीता को जंगल में छुड़वा दिया। लो आप, कौन क्या करे? अपने ही जब दुश्मन हो जावे तो कौन क्या कर सकता है। और सुनो, अपने भी दुश्मन कब हो जाते हैं? जब अपने पाप कर्म का उदय आता है। कौन क्या कर सकता है भाई साहब? और देखो आप, घटनाएं कैसी कैसी घट जाती है, परिस्थितियां कैसी बन जाती है।
वो सीता जिसका इतना अनुराग था रामचंद्र जी के प्रति, रामचंद्र जी के दीक्षा लेने के बाद वही सीता का जीव स्वर्ग से उन पर उपसर्ग करने के लिए आ गया। गजब हो गया, रामचंद्र जी के ऊपर तो उपसर्ग करने के लिए आ गया और रावण को संबोधन करने के लिए चला गया। ये कहानी समझ में नहीं आ रही है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या गया। जो अपना व्यक्ति दिखाई, रामचंद्र जी पर उपसर्ग, और उपसर्ग करते हुए भी क्या बोल रही है वो सीता, वो सीता ये कह रही है, अरे अरे अभी क्यों क्यों आराधना कर रहे हो, क्यों मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हो, अभी आराधना मत करो, स्वर्ग में आ जाओ, अगले भाव में साथ में मोक्ष चलेंगे। बोलो आप, तो उपसर्ग कर रही है, ध्यान करते हुए पर विघ्न कर रही है। भाई साहब कितनी सुंदर वाक्य, ये कितना गजब का वाक्य है। इस वाक्य को स्वर्ण अक्षरों में लिखने जैसा वाक्य दिखाई देता है। जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपने कर्म का उदय है, उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। जितने निमित्त बाहर में बनते हुए दिखाई देते हैं वे उसी के अनुसार बनते हुए दिखाई देते हैं। देखो, इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता। कितनी परिस्थितियां ऐसी बनती है, सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति, दुर्घटना हो गई, बचाने वाला कोई नहीं है। लो, पाप कर्म के उदय में कोई सहायक नहीं मिल रहा है। पुण्य का उदय ऐसा था कि अनजान व्यक्ति ने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अनजान व्यक्ति ने पूरा इलाज करा दिया, अनजान व्यक्ति ने सारा सहयोग कर दिया, ऐसा पुण्य का उदय हो जाता है। पाप कर्म का उदय हो तो घर वाले भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं, और पुण्य का उदय हो तो घर का कोई व्यक्ति नहीं हो और पड़ोसी भी सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। ये पुण्य का उदय प्रबल निमित्त तो ये है। एक समय में पाप का उदय, हाँ सही बात है। तो एक प्रश्न कितना सुंदर है कि भाई आप ये भी तो कहते हो कर्म तो पुद्गल है, कर्म तो पुद्गल है, तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, देखो निमित्त शब्द का प्रयोग किया है, निमित्त है, ये कह रहे हैं उसके अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं, निमित्त बनते हैं उसके अनुसार। देखो मैं आपको बतलाऊं, बाह्य निमित्त अलग है, कर्म का उदय भी निमित्त है, कर्म के उदय के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। देखो बहुत सुंदर बात मैं आपको बतलाऊं, अपनी अपनी लाइफ में देखो, कभी किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष का भाव आता है, कभी किसी व्यक्ति की हेल्प करने का भाव आता है। आपके यहाँ शादी का आयोजन है, बहुत बड़ा आयोजन किया आपने, आप शादी में जितने लोग आएंगे, जो जो आपके खास हैं, परिचित लोग हैं, सबको आप भेंट देते हैं ना, विदा करते हैं, उनको विदाई देते हैं, कुछ लिफाफा देते हैं, उनको कोई गिफ्ट देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि सबको एक जैसी गिफ्ट देने का भाव आता है? बोलो, सबको एक जैसा? आप यदि अपने किसी खास व्यक्ति को 21,000 रुपये दे रहे हैं, 51,000 रुपये दे रहे हैं, तो अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी को 501 रुपये दे रहे हैं, क्यों? ये भेद किस वजह से है? आप क्या करो भाई साहब, उसको 1,000 रुपये देने का आपका मन था और 1,000 रुपये देते देते 500 रुपये दे दिए, चल कोई बात नहीं, ठीक है, ये क्या हुआ? आपके मन में तो बहुत थी कि मैं इसकी इतनी हेल्प कर दूं, लेकिन आप हेल्प करना चाहो तो भी कर नहीं सकते हो जब तक उसके उस जाति का उदय नहीं हो। आप क्या करो बोलो? दिन भर काम किया उसने और आपका मन ये था कि मैं इसको आज 500 रुपये देकर के भेजूंगा, और परिस्थिति ऐसी बनी कि जिस परिस्थिति के कारण उसको 2 रुपये भी नहीं दिए और उसको धक्के मार करके निकाल दिया गया। अब बोलो क्या हुआ? आप तो देना चाहते हो, दे ही नहीं पाए। आप तो हेल्प करना चाहते हो, लेकिन सामने वाले का उस जाति का उदय नहीं है, तो आप हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना निजी पुण्य और पाप कर्म का उदय है, जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं। आपको भाव ही नहीं आएंगे, उसका उदय नहीं है ना, आपको देने का भाव ही नहीं आएगा। और आपको देने के कितने भी भाव आते रहे, लेकिन सामने वाले का उदय नहीं है, तो आप दे ही नहीं पाएंगे, आपकी जेब से निकलेगा ही नहीं। कितना आपने सोचा कि यार ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी कितनी हेल्प की है, इनकी तो बहुत हेल्प करनी चाहिए, बहुत हेल्प करनी चाहिए। ये कैसे हो जाता है कि जैसे एक नौकर है, उसको मेरे को देने का भाव आता है, इसको नहीं आता। बोलो आप, बोलो उसी नौकर को बिल्कुल। माने वो कौन सहायक निमित्त बने, ये भी उसके कर्म के उदय पर निर्भर करता है। कौन एक व्यक्ति देने को तैयार है, दूसरा व्यक्ति उसे मना करने को तैयार है। सुनो, इसमें भी कहीं न कहीं पूर्व जन्म के संबंध कारण बनते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा है, एक चींटी इधर से जा रही है, एक बच्चे को भाव आ रहा है उसको मारने का, और आपको भाव नहीं नहीं बेटा मारना नहीं,
इसका मतलब ये वो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आपका उससे क्लोज रिलेशन रहा है क्या, जिससे आपको बचाने का भाव आ रहा है। उसके हृदय में कहीं ना कहीं वो पूर्व की कोई दुश्मनी है जिससे मारने का भाव आ रहा है। किसी को देख करके मारने का भाव आता है, किसी को देख करके बचाने का भाव आता है। क्यों होता है आखिर ऐसा? ऐसे ही देवों के संदर्भ में कह दिया, देवों ने आकर के हेल्प कर दी और देवों ने आकर के नहीं करी। जिन शासन के भक्त देवादि के करते हुए दिखाई देते हैं, सुनो शास्त्रों में सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे इस प्रकार के, जिनमें इस प्रकार की घटनाएं मिलेगी कि देवों ने ऐसा किया। अग्नि का जल कर दिया देवों ने, सूर्य का सिंहासन कर दिया देवों ने, नाक का हार कर दिया देवों ने किया है, सब देवों ने किया है। कितनी घटनाएं मिलती है। और ये देखो नमोकार मंत्र का जाप करने से शुभम चक्रवर्ती बच गया, देखो नमोकार मंत्र का जाप करने से वो कुत्ता मर करके देव बन गया। मरणासन्न कुत्ते को जीवनधर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया, वो मर करके देव बन गया। नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया और वो मर करके धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। अब वो देखो प्रथमानु योग कह रहा है, लेकिन अपने जो तीर्थंकर बनने वाले जीव होते हैं ना, सच्चाई तो ये है कि वे नमोकार मंत्र भूलते नहीं। लेकिन दो अभी आपने बोला दो चीज है, एक को तो चींटी बचाने की भाव आए और एक को मारने का भाव आया। बराबर, दोनों ने अपने अपने परिणाम करे। दोनों ने अपने अपने परिणाम किए, दोनों को अपने अपने परिणामों का फल मिलेगा। नहीं, और उसके साथ क्या परिस्थिति बनेगी ये उसके उदय पे निर्भर करता है। उनके परिणाम करने में भी क्या कर्म का उदय है क्या उनका? परिणाम करने में कोई कर्म का उदय नहीं है, परिणाम स्वतंत्र है। हाँ, वो स्वतंत्र अपने परिणाम कर रहा है और जैसे परिणाम कर रहा है उसके अनुसार वो सुख दुख के फल को भोगने की परिस्थिति उसके साथ में बनेगी भविष्य में। कर्म का उदय नो कर्म में आता हमेशा। देखो मैं तो कुछ और बात कह रहा था, है ना, अपन मेरी सुन ले में अपन बाद में चर्चा करेंगे, प्रवचन खत्म होने के बाद में फिर और चर्चा के लिए अपन बैठ लेंगे। अभी क्या बात कह रहे हैं थोड़ा गहराई से समझना। मैं आपको ये कह रहा था, जीवनधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, वो मर करके स्वर्ग में चला गया। धर्मेंद्र पद्मावती बन गए, नाग नागिन नमोकार मंत्र सुनाया पार्श्वनाथ भगवान ने। अब ये प्रथमानु युग की घटना है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पार्श्वनाथ बनने वाले जीव, तीर्थंकर बनने वाले जीव, वे नमोकार मंत्र बोलते नहीं है, मौन हो जाते हैं। वे दीक्षा लेते समय भी ओम नमः सिद्धेभ्य बोल करके दीक्षा नहीं लेते, नमः सिद्धेभ्य बोल करके दीक्षा लेते। वे पंच परमेष्ठियों को नमस्कार नहीं कर सकते जो तीर्थंकर बनने वाले हैं। वे मुनिराज को भी वंदन नहीं करते, आचार्य उपाध्याय साधुओं को भी वंदन नहीं करते। वे तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं। इसी तरह का नियोग है उनके साथ में कि मुनिराजों का भी उनसे संपर्क ही नहीं होता है। कोई मुनिराज का अपमान अभिनय करने की बात नहीं है, संपर्क ही नहीं होता है। ये गृहस्थ दशा में है, उनके सामने मुनिराज आएंगे ही नहीं, ऐसी परिस्थिति बनती है। तो फिर नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, प्रथमानु योग ये कह रहा है, सुनो भाई इतना भाव समझना, कुछ ना कुछ उपदेश दिया था। अरे कुछ ना कुछ उपदेश दिया कि अरे तुम्हारे ऐसा पाप कर्म का उदय है, ऐसी परिस्थिति बन गई है, अपने परिणामों को संभालो। जो कुछ भी उपदेश दिया हो उन्होंने वहां गृहस्थ दशा में राजकुमार पार्श्वनाथ ने मर करके चले गए ना वे स्वर्ग में। श्रीपाल की घटना सुनाते हैं, श्रीपाल मैना सुंदरी की घटना सुनाते हैं। अब ये जितनी भी परिस्थितियां बन रही है नमोकार मंत्र बोलने से, ऐसा पद्म रुचि सेठ ने नमोकार मंत्र सुनाया मरते हुए बैल को, बहुत सुधर गया उसका। कितनी घटनाएं मिलेगी आपको। आणम ताणम कुछ नहीं जानम, सेठ वचन परवाणम, और क्या हुआ अंजन चोर, और रिद्धि प्राप्त हो गई उसको, देव प्रसन्न हो गए। सुनो भाई घटना में हमें कोई ऐतराज नहीं है, ध्यान देना, मारने की बात कह रहा हूं बेटा। घटना में हमें कोई ऐतराज नहीं है, वो घटना सच्ची हो सकती है, लेकिन इससे ऐसा नियम रंच मात्र भी नहीं समझ लेना चाहिए कि हम नमोकार मंत्र का जाप करेंगे और देव लोग आ जाएंगे, हम ऐसा करेंगे और देव आ जाएंगे हमारी रक्षा करने के लिए, सहयोग करने के लिए, हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। गलत प्रेमी में मत रहना, इस धोखे में मत रहना, ऐसा नहीं होता है। आपके पुण्य का उदय होगा तो देव दौड़े चले आएंगे, और पाप कर्म का उदय होगा तो कोई नहीं आएगा। ये सिद्धांत यहां निकला। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा, और क्या कहते हैं, यह निमित्त नहीं बनते, ऐसा कह दिया ना। देव लोग दंड का निमित्त नहीं बनता, अपराध करने वाले को दंड देने का निमित्त नहीं बना, और अच्छा काम करने वाले के सहयोग करने वाले का निमित्त नहीं बना। देव लोग निमित्त नहीं बने, तो उसके पीछे क्या कारण है। जैसे हम लोग कहते हैं, तो कितनी बातें दिमाग में उछलती है। ऋषभ देव स्वामी के साथ 4000 मुनिराजों ने दीक्षा ली, बराबर 4000 मुनिराजों ने दीक्षा ली, सब भ्रष्ट हो गए। हम लोग सुनते हैं ये सब घटना
कि जब वे 4000 लोग भ्रष्ट हो गए, वे राजा लोग कंदमूल खाने लगे, यदवा तदवा आचरण करने लगे, तो सौधर्मेंद्र आ गया वहां से। उसने ललकारा, हे क्या करते हो तुम? जिन लिंग धारण करके ये खोटे कार्य करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जा करके कपड़े पहनो और फिर तुम्हें जो करना हो तो करो। ये जिन लिंग है, ये जिन मुद्रा है, ये मुनिवेश धारण करके ऐसा कार्य करना योग्य नहीं है। ये डांट लगाई इंद्र ने आकर के। अब हम कह रहे हैं आज क्या क्या अनीति अन्याय बेईमानी के काम नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर देव लोग क्यों नहीं आ रहे हैं डांट लगाने के लिए? देवों को आकर के संभालना चाहिए ना, कैसे कैसे गलत काम करने वाले दिखाई दे रहे हैं, फिर देव लोग आकर के क्यों नहीं उनको कर रहे हैं, दंड क्यों नहीं दे रहे हैं, दंड का निमित्त क्यों नहीं बन रहा है उनके? तो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, यह निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं। सुनो मार्मिक बात, जो देवादिक है ना, देव लोग भी वे क्षयोपशम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। क्या क्षयोपशम ज्ञान है देवादिक का, भले ही अवधि ज्ञान हो लेकिन वे सबको नहीं जानते। क्षयोपशम निमित्तक है, हैं? क्षयोपशम निमित्तक है, क्षयोपशम निमित्तक है। भव प्रत्यय अधिर देवनार का नाम, भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है, और वो भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान भी क्षयोपशम के निमित्त से होता हुआ दिखाई देता है। देखिए अवधि ज्ञान की ये स्थिति होती है कि अवधि ज्ञान से जब किसी विषय को जाना जाता है तो विषय को जानते समय उसका प्रयोग करना पड़ता है तो पदार्थ जानने में आता है। जैसे मान लीजिए 4 योजन तक की बातों को जानने का मेरा अवधि ज्ञान है, तो 4 योजन तक की सारी बातें ज्ञान का विषय बनती रहेगी, ऐसा नहीं है। 4 योजन के दायरे में जब मैं अपना उपयोग लगाऊंगा कि मुझे इसके बारे में जानना है, तो फिर वो अवधि ज्ञान के माध्यम से उस बात को जाना जा सकेगा, ऐसा होता है। ये कह रहे हैं क्षयोपशम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते, इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। किसने मंगल किया, किसने मंगल नहीं किया, अभी हमें पता ही नहीं लग रहा है देवों को बेचारों को, वो क्या करे। ये जानपना किसी काल में तो होता है और किसी काल में नहीं होता है। पता ही नहीं लगता है क्या परिस्थिति बन गई है, पता ही नहीं लगता है किसने मंगलाचरण किया था और किसने नहीं किया, पता ही नहीं लगता है कौन जिनेंद्र देव का सच्चा भक्त है और कौन जिनेंद्र देव की विराधना कर रहा है। मैं तो आपसे कहता हूं, सोचो आप, मारीची तो निकल करके बाहर आ गया था ना, अब उसको तो धमका लेते देखे सौधर्मेंद्र, वो तो समूह शरण के बाहर की बात है। उस समय तो सबको पता भी था, उस समय तो अवधि ज्ञान भी है और अवधि ज्ञान की जरूरत भी नहीं है, ये तो प्रकट ही दिखाई दे रहा है, ये उठ के बाहर चला गया। अब तो रोक लो उसको, ए मारीची क्या कर रहा है तू, ये शोभा नहीं दे रहा, अब नहीं करेगा ऐसा, बंद कर, तुझे पता है किसका विरोध कर रहा है? नहीं भाई साहब नहीं कर रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं, ये कैसी बात कह रहे हैं, जरा कल्पना करो आप। क्षयोपशम ज्ञान से युगपत नहीं जान सकते, इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। इसलिए अवधि लगा के देखता है, इसलिए आसन कैसे, यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करें अथवा दंड देवे। अब पता ही नहीं लगा बेचारों को, अब कैसे तो सहायता करें और कैसे दंड देवे। कितनी सुंदर बात कही है। आपने कहा साहब उन्होंने क्यों नहीं की हेल्प, उन्होंने क्यों नहीं की हेल्प, अरे उनको पता ही नहीं लगा कि तुम इतने संकट में हो, उन्हें पता ही नहीं लगा तुम इतनी परेशानी में हो, तो कैसे हेल्प करते बेचारे, तो नहीं की उन्होंने। और देखो जानपना हो, देव को पता भी लग गया, इंद्र को पता लग गया, देव को पता लग गया, व्यंतरों को पता लग गया कि ये जो है ना ये गलत काम कर रहा है, दंड देना चाहिए। उस देव को पता लग गया ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बेचारे पर संकट आ गया, इसकी हेल्प करनी चाहिए। ये जानपना हो तब स्वयं को जो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते। लो पता तो लग गया लेकिन कषाय इतनी मंद है, अब यार ठीक है जो होगा तो होगा यार, कौन कौन इसमें क्या करे, वो उसको परिणाम ही नहीं आ रहा है। लो किसी व्यक्ति को देख करके परेशानी में देख करके भी आपको भाव ही नहीं आ रहा है, उसकी अनुकूलताएं देख करके उसमें भी सहयोग करने का भाव नहीं आ रहा, प्रतिकूल परिस्थिति देख करके उसमें भी कुछ करने का भाव नहीं आ रहा है, इतनी मंद कषाय। यार हम बैठे हैं यार शांति से यार, अपने को कोई दिक्कत नहीं। लो क्या दो बातें कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी यहाँ, अति मंद कषाय हो यदि उस देव के पता भी लग गया और कषाय बहुत मंद है तो सहायता करने का भी परिणाम नहीं होते और दंड देने के परिणाम भी नहीं होते। एक बात हो गई कि नहीं साहब तीव्र कषाय हो तो सुनो, तथा तीव्र कषाय हो
तो धर्मानुराग नहीं हो सकता। अब क्या हेल्प करें उसकी, धर्म के प्रति अनुराग ही नहीं है, तीव्र कषाई है वो देव। देव के तीव्र कषाय होगी तो धर्मानुराग नहीं है, और देव के अति मंद कषाय होगी तो भाव ही नहीं आता है उसे बचाने का, रक्षा करने का। अब तीसरी परिस्थिति की बात कर रहे हैं, परिस्थिति नंबर 3। तीसरी परिस्थिति क्या है, देखो, तथा मध्यम कषाय रूप, मध्यम कषाय रूप वह कार्य करने के परिणाम हुए। भाई अति मंद कषाय भी नहीं थी और तीव्र कषाय भी नहीं थी, और मध्यम कषाय थी, ये परिणाम हुए। और यदि अपनी शक्ति ना हो तो क्या करें, लो अब शक्ति नहीं है, मंद कषाय रूप परिणाम भी मध्यम परिणाम है, लेकिन शक्ति नहीं है तो क्या करें। इस प्रकार सहाय करने का या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। क्या करो भाई साहब, कोई कुछ नहीं कर सकता है, दुनिया में किसी की चलती नहीं है। कहाँ चलाने का प्रयास कर रहे हो और किन से अपेक्षा कर रहे हो आप। जो लोग इस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं, देव लोग आ जाए, अरे भगवान, जो देवों की कामना कर रहे हैं वो तो मूर्ख चंद है, समझना। जिन्होंने देवों को ही बुलाने की भावना रखी है, उनसे बड़ा तो मूर्ख कोई है ही नहीं। जो देवों को ही साधना कर रहे हैं कि भाई देव आ जाएंगे, देव आ जाएंगे, देव आ जाएंगे, बोले तो उल्टा पाप बांध रहा है। इसकी तो क्या करें। एक बहुत सुंदर गाथा दी, ये अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 320 नंबर की गाथा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। वो क्या लिखते हैं, भक्ति पूज्यमाणो वंतर देवो विदेदी यदि लच्छी, तो किम धम्मम की रही एवं चिंते दिट्ठी। समझ में आई क्या बात, क्या कहा। भक्ति और पूजा, भक्ति पूज्यमाणो, व्यंतर देव की भक्ति करो, व्यंतर देव की पूजा करो। व्यंतर देव की भक्ति और पूजा करने से यदि वो व्यंतर देव खुश होकर के आपको लक्ष्मी दे देवे, तो फिर हमारे द्वारा किए गए पुण्य पाप कर्म का क्या होगा, सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है। इसलिए वो दे नहीं सकते, इसलिए वो कर नहीं सकते। मरते न बचावे कोई, कौन बचाए मरते हुए जी को, देव आकर के बचा लेंगे। तुम्हारा आयु कर्म नहीं है तो देव लोग आकर के क्या तुम्हें आयु कर्म दे देंगे, ऐसा हो जाएगा। कैसे देंगे वे आयु कर्म, वे कहां से देंगे, कहां से बचाएंगे। इसका मतलब सारा का सारा खेल तुम्हारे अपने निजी पुण्य और पाप कर्म का उदय है। और देवों के संदर्भ में तो कितनी बात कह दी। अति तीव्र कषाय है तो उनको परिणाम ही नहीं आता है, अति तीव्र कषाय है इसलिए धर्मानुरागी नहीं है। कि अति मंद कषाय है, अति मंद कषाय होने से बेचारों को भाव नहीं आ रहा है। अब मध्यम कषाय है और शक्ति नहीं है तो बेचारे क्या करें, इसलिए सहायता का योग नहीं बनता है। अब देखो और नई बात क्या कहते हैं, यदि अपनी शक्ति हो, सुनना आगे, यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो। मध्यम कषाय है, शक्ति भी है और वैसे ही परिणाम भी है, तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, ये भी जान रहे हैं, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्मा की सहायता करते हैं। क्या तब करेंगे सहायता। कितनी बातें, मतलब कितनी कंडीशन चाहिए तब जाकर के परिस्थिति बनेगी। अरे कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे तब जाकर के ये लॉक खुलेगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। तत्काल तथा आगामी नहीं, कहाँ आ गए अपन, अथवा किसी अधर्मी को दंड देते, ऐसी परिस्थिति बने तब। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसे समाधान किया। टोडरमल जी ने ऐसे समाधान किया, मंगलाचरण किया तो भी देव लोग आ गए और नहीं भी आए, और नहीं किया तो देवों ने दंड दिया और नहीं भी दिया। बोले कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप इस गलत फहमी में मत रहो कि मंगलाचरण करने वाले की हेल्प करेंगे और नहीं करने वाले को दंड देंगे। मंगलाचरण शब्द का अर्थ धार्मिक परिणाम समझना, लौकिक अर्थ में, क्योंकि और मंगलाचरण करने का अर्थ पंच परमेश्वरियों की भक्ति का भाव हृदय में रखना, ये बात समझना। देखिए यहाँ इतना जानना, कुछ मार्मिक बात कहकर के इस प्रकरण को पूरा करते हैं हम लोग। यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, क्या बेटा, सुख होने की, दुख ना होने की, सहाय करने की, कराने की, कि सहायता कराएं, दुख न होवे सुख होवे, दुख दिलाने की जो इच्छा है तो कषाय में है। आपको ये जो इच्छा हो रही है ना कि भगवान, अरे यार देव लोगों को सुख देना चाहिए, सुखी हो जाऊंगा मैं तो देव लोग आकर के कर लेंगे,
एक बात। नंबर 2, दुख दुख देने की, दुख न होने की, दुख नहीं हो, ये इच्छा चल रही है मन लोग में। मुझे सुख दे दे या देव मुझे दुख दे देव दे। लोग मुझे सुख दे देवे या देव लोग मेरे दुख को मिटा देवे, एक बात। देव उनको सुख दे देवे इनको सुख कराने की, या देव लोग उनको दंड देवे ऐसे दिलाने की जो इच्छा है, ये इच्छा कषायमय है और तत्काल तथा आगामी काल में दुख का कारण है। आप ऐसी इच्छा कर क्यों रहे हो? आपको देव क्यों दिखाई दे रहे हैं? जो होना होगा होगा। सहज भाव किसका नाम है? समता भाव किसका नाम है? शांत परिणाम किसके नाम है? शांत परिणामों से क्यों नहीं रहते हो आप? सहज और शांत परिणामों से रहो। कोई इसमें उठापटक करने का प्रयास मत करो। जो होगा हो जाएगा, जैसी परिस्थिति बनेगी वैसी बन जाएगी। ये इच्छा करना कषाय भाव है और ये इच्छा आगामी काल में दुख का कारण है। इसलिए हे भगवान भला हो जाए, हे भगवान भला हो जाए, ये तो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। जैन शासन के भक्त बहुत सारे लोग क्षेत्रपाल आदि की पूजन करने वाले, वे ऐसा कहते हैं कि भाई हम भगवान तो देते नहीं है, वो तो वीतरागी हैं, जो देते हैं उनको पूज लो। तो भाई ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। राजा की भक्ति करने वाले व्यक्ति को स्वयमेव अनुकूलता मिलती है। द्वारपाल के चरणों में पड़ा है, तेरा डायरेक्ट कांटेक्ट राजा के साथ में है, तू द्वारपाल को रिश्वत दे रहा है तो द्वारपाल के चरणों में पड़ रहा है मूर्ख। तेरा डायरेक्ट कांटेक्ट उनके साथ में, तेरी डायरेक्ट भक्ति भगवान महावीर स्वामी के साथ में हो रही है, तू भी उनका भक्त है और वो भी उनके भक्त है। और सुनो, गजब की बात कहता हूं, तुम जो देवों की आराधना करने की बात कहते हो, सारे जनागम को उठा करके देख लेना, पूरे जनागम में ऐसे सैकड़ों प्रसंग आपको मिलेंगे जहां देवों ने आकर के मनुष्यों की जय जयकार की और मनुष्यों ने देवों की वंदना की हो, ऐसा एक कथन आपको जनागम में नहीं मिलेगा। ऐसा प्रसंग बना और देव आ गए और जय जयकार करने लगे। देव लोग तो तरसते हैं मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए, और ये कहते हैं मुझे देव मिल जाए, देव बन जाऊं, देव लोग मेरी हेल्प कर दे। देव तेरी हेल्प कर देवे? तू अपना काम ऐसा कर, तू अपने स्वभाव की आराधना इस प्रकार की कर कि देव लोगों को मजबूर होकर के तेरी हेल्प करने के लिए आना पड़े। और हेल्प भी चाहता क्यों है ये बता? अपने स्वभाव में आने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई संकट होता ही नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। पार्श्वनाथ स्वामी को इस बात की जरूरत थी क्या कि कमठ उपसर्ग कर रहा है, देव लोग आकर के हेल्प करें? पार्श्वनाथ जैसों की हेल्प करने के लिए देव नहीं आए। मैं तो सोच रहा हूं कभी कभी तो दिमाग काम नहीं करता है। बोलो, आप कह रहे हो भक्तों की हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर तो कमठ उपसर्ग कर रहा है ना, तो देव लोग आए थे क्या? कहीं मिलती है क्या आपको ऐसी घटना, ऐसी कथा मिलती है क्या कहीं कि कमठ उपसर्ग कर रहा है और देव लोग आ गए, वो कमठ से लड़ रहे हैं, वो कमठ को रोक रहे हैं? स्वयं पार्श्वनाथ जैसों के ऊपर उपसर्ग होते समय देव लोग रक्षा करने के लिए नहीं आए, बचाने के लिए नहीं आए। हम कहते हैं वो धर्मेंद्र पद्मावती आ गए थे तो आ गए थे, तो आ गए थे। पार्श्वनाथ स्वामी तो स्वयं सुरक्षित थे, स्वयं सुरक्षित थे, इसलिए जरूरत नहीं है। स्वभाव की आराधना करने वालों को किसी देव की जरूरत नहीं होती, किसी देवी देवता की जरूरत नहीं होती, किसी हेल्प करने वाले की जरूरत नहीं होती। ये कह रहे हैं यहाँ कितनी सुंदर बात। तू यदि ये कषाय का भाव रखेगा, हेल्प हो जाए, सहयोग हो जाए, तो ये आगामी काल में दुख का कारण बनेगा, क्योंकि ये तीव्र कषाय है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर, ऐसी इच्छा मत रख। इस इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होने होकर अरहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं भाई साहब, हमने जो यहाँ नमस्कार किया है, हमने जो ये वंदन किया है, कषाय भाव से नहीं किया। हमने जो वंदन किया है ये किसी प्रकार का लौकिक प्रयोजन और इच्छा रख करके नहीं किया। हमने यहाँ मंगल और मंगलाचरण एक वीतराग विशेष ज्ञान भाव से रखा है, माने वीतराग परिणाम से रखा है, ने कषाय भाव होकर के रखा है। वीतरागियों की भक्ति वीतरागी होने के लिए की जाती है और वीतराग भाव से की जाती है। इस प्रकार हमने इनको नमस्कार किया और ऐसा मंगल किया है। फिर किसी ने प्रश्न उठाया कि साहब जो कुछ भी बात हो, आखिर ये शास्त्र बनाई क्यों रहे हो, और तुम जो बना रहे हो ये सब सच्चा लिखोगे, इसकी क्या प्रामाणिकता है, इसका आधार क्या है? तो ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा की बहुत मार्मिक चर्चा पंडित जी साहब ने आगामी प्रकरण में की है। इस बात को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। सहजानंदी